बच्चों, आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस टॉपिक का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है फॉर बोथ आईजीसीएसई एंड ओ लेवल। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आईजीसीएसई कोर में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ अभी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो दोनों जो आपके पास सिलेबस हैं उनमें डिफरेंस आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन सारे सिलेबस को, इस सारे सिलेबस को सम अप करके जो मैंने एक लिस्ट बना दिया है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब इस लिस्ट के मुताबिक हम टॉपिक को लेकर चलेंगे। इसमें एक एडिशनल टॉपिक जो उस जगह पर नहीं लिखा वो मैंने ऐड किया क्योंकि वो आगे एक टॉपिक के साथ था, लेकिन जो पास पेपर में उसके क्वेश्चंस आते हैं वो मर्ज होके आते हैं इस टॉपिक के साथ, तो इस वजह से हम इनको साथ करेंगे। और इसी लिस्ट को मैं फॉलो करूँगा, इसी पैटर्न को फॉलो करूँगा, और लेसन के एंड पे हम पास पेपर करेंगे इससे रिलेटेड। ऑलराइट जी, कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक जिसमें टाइप ऑफ चार्जेस आ जाता है। हमारे पास टाइप ऑफ चार्जेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। हम स्टार्ट करेंगे एटम से। ओके, एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उसके न्यूक्लियस में सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ये कंबाइन होकर न्यूट्रल कर देता है एक एटम को। अब समहाउ अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, अगर आप सेकंड सिनेरियो यहाँ पर देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो नाउ वी हैव टू चार्जेस सेपरेटली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एटम है उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और वो वैकेंसी जो है उसने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया एटम के अंदर, और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं एटम से, तो रिमेनिंग एटम इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज, और जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है इट इज़ गोइंग टू हैव द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हम डिस्कस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ ट्रैवल नहीं करेगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होगी। मूवमेंट इटसेल्फ एज ए पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकेगा। द ओनली पार्टिकल दैट विल मूव, दैट विल change the place is going to be the negative, but due to the movement of negative charge vacancies for positive charge will be created, और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को हम डिफरेंट जगहों पर एलोकेट कर सकेंगे। ओके जी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम फर्दर ऐड कर दूँ दैट इज़ एसआई यूनिट। जिस तरह हम डिफरेंट जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स देते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम्स में, लेंथ को मीटर में, इसी तरह चार्ज को हम कूलम में मेजर करेंगे। ठीक है, इट इज़ द आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, और कैपिटल सी आप लगा देंगे साथ जहाँ पर भी आप चार्ज को मेजर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इफ़ चार्ज इज़ 40 तो यू कैन राइट डाउन द 40 कूलम। फर्दर डिस्कशन जो है वो आगे हम करेंगे जैसे जैसे हम इसमें पढ़ते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया इसके अंदर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ कि जो चार्जेस हैं दे ऑलवेज attract the opposite charge. For example, here I can see that positive and negative charges, so they will attract each other. अगर आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं सेम चार्जेस की बात करूँ तो सेम चार्जेस ऑलवेज गोइंग टू रिपेल ईच अदर, कि अगर आप कभी भी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। द फोर्सेज बिटवीन दैम इज गोइंग मेक दैम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अट्रैक्शन और रिपल्शन का ये बेसिक मतलब होता है। अट्रैक्शन में फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं एक दूसरे को, और रिपल्शन में ये एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ओके जी, मैं थोड़ा सा सम अप लेकर चल रहा हूँ बिकॉज आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ी सी डिटेल हमें यूज़ करनी है, लेकिन ये बात याद रखें कि जो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो पास पेपर करने के बाद होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को जहाँ पर आपको लगे यू कैन रिपीट, यू कैन गो थ्रू अगेन एंड अगेन, बट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स कि जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। देन अगेन अ टॉपिक दैट वी हैव डन इन द many times in our smaller standards, like छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इज द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स आर बेसिकली द मटेरियल्स विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in them, and insulators are the material without free electrons, they do not have mobile electrons in them. And conductors can conduct electricity, insulators do not conduct electricity. Conductors are metals,
whereas insulators are non metals. And जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा. इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, वेयर एज द कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय द इंडक्शन. ये दोनों प्रोसेस आज हम सीखेंगे. सो अगर एग्जांपल की बात करें तो इंसुलेटर्स आर वुड, प्लास्टिक, रबर, एनीथिंग, and metals are going to be conductors, so we can call copper, silver, iron, all these are the conductors. They can conduct the electricity. ऑलराइट जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेन टॉपिक जो हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज, एंड दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सो एक चीज़ याद रखिएगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है दैट हैपन्स इन द इंसुलेटर्स. इसको हम इंसुलेटर्स के अंदर कर सकते हैं. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन विल नॉट बी यूज्ड फॉर द कंडक्टर्स. अब इसका मतलब क्या है? सिंपली दो इंसुलेटर्स को आप एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, ठीक है, और रबिंग के दौरान चार्ज ट्रांसफ़र होता है. इसकी बड़ी ही रियल लाइफ एग्जांपल्स मौजूद हैं. जैसे हम ड्राई हेयर्स के अंदर जब कॉम को मूव करते हैं तो वी कैन फील कि हम अगर बहुत ज़्यादा हम उसको मूव करें तो वी कैन फील कि हमारे हेयर्स पे चार्ज आ जाता है, कॉम पर भी चार्ज आ जाता है. हम छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हेयर्स में कॉम करके हम कॉम को पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट दोज पीस ऑफ पेपर्स. सो इट मीन्स के कॉम पे चार्ज हो जाता है. इसके अलावा अगर आप ब्लो ड्रायर करते हैं, अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा करते हैं तो यू कैन सी कि आपके हेयर्स जो हैं वो फ्लफ़ी हो जाते हैं, और वो फ्लफ़ी जो होते हैं उसकी वजह चार्जेस होते हैं, बिकॉज हेयर गेट्स चार्ज्ड. सो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने पीस ऑफ सिल्क ले लिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ देयर इज़ अ प्लास्टिक रॉड. नाउ प्लास्टिक रॉड इज़ बीइंग रब्ड विद द सिल्क. तो जब प्लास्टिक रॉड सिल्क से रब हो रहा है, हम बेसिक कॉज पढ़ेंगे कि क्यों चार्ज आ रहा है. आफ्टर द रबिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्क आर मूविंग टूवर्ड्स द रॉड. जब आपने इनको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क से रॉड की तरफ मूव कर गए. यू कैन ऑब्जर्व बिफोर रबिंग. जो फर्स्ट मेरे पास इमेज ए है दैट इज़ बिफोर रबिंग, एंड इमेज बी जो है दैट इज़ आफ्टर रबिंग. बिफोर रबिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट है वो सेम है प्लास्टिक के अंदर भी और सिल्क के अंदर भी. लेकिन अगर आप पिक्चर बी को देखें आफ्टर रबिंग, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव कर चुके हैं रॉड की तरफ. इस वजह से रॉड की तरफ अबंडेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो गया और सिल्क की तरफ अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं सिल्क की तरफ. इट मीन्स दैट द सिल्क इज़ नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड रॉड इज़ नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड. सो यहाँ पर एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि पास पेपर में ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जामिनर की तरफ से, आगे हम करेंगे भी, कि द बेसिक कॉन्सेप्ट, द medium or sorry, the material that is losing electron will become positively charged. The material that is actually accepting the electrons or gaining the electron will become negatively charged. इस basic concept को पक्का जहन में रख लें, because इसके बारे में बार बार पूछा जाएगा आपसे. Alright जी, this thing is clear. इसको आप रिपीट कर लें एक दफ़ा फिर इन कॉन्सेप्ट्स को, देन आप वीडियो स्टॉप करके उसके बाद आगे मूव करें. अच्छा जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर मेजर टॉपिक दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन. अच्छा, चार्जिंग बाय इंडक्शन को पढ़ने से पहले ना बेसिक जो इंडक्शन का मतलब है वो समझ लें. मैं अपने वर्ड में इसको आसानी से समझाने के तौर पे ये कहूँगा कि अगर कोई दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, कोई भी आप बॉडी ए एंड बॉडी बी ले लें. बॉडी बी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे ही आप बी को ए के करीब लेकर जाते हैं तो ए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आ जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द इंडक्शन. मतलब आपकी एक बॉडी के करीब आने की वजह से दूसरी बॉडी में कुछ प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो गई हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे इंडक्शन. सो हियर टू अंडरस्टैंड द चार्जिंग बाय इंडक्शन हम सबसे पहले एक मेटल स्फीयर लेंगे. जो लेफ्ट साइड पे मैंने मेटल स्फीयर यहाँ पर यूज़ किया है, एंड देयर इज़ एन इंसुलेटिंग स्टैंड. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी अ 1 मार्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कि इंसुलेटिंग स्टैंड यूज़ क्यों होता है, कि चार्जेस जो हैं वो कंडक्ट ना हो. किसी भी चीज़ पर आप रखते हैं, अगर वो इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, तो स्फीयर से चार्जेस मूव करके उस चीज़ के अंदर ट्रैवल ना करें. तो स्फीयर इज़ बेसिकली मेटल स्फीयर, और कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी सिल्वर. इंसुलेटिंग स्टैंड जो है वो इंसुलेटर का बना हुआ होगा. इट इज़ गोइंग टू बी ईदर प्लास्टिक, वुड और रबर और एनीथिंग दैट इज़ इंसुलेटर एक्सेट्रा. अब जी स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे. सो वी आर ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड. अब हम अपने स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं. सो वी आर ब्रिंगिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फीयर. जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज रॉड करीब लेकर आएंगे,
जितने भी नेगेटिव चार्जेस है स्फीयर की राइट साइड पे वो रिपेल होकर लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर आप देखिए मैंने वर्डिंग क्या यूज़ किया, मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर राइट साइड पे आ जाएंगे, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया नेगेटिव चार्जेस रिपेल होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर वी आर ओनली डिस्कसिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि positive charges are not moving, they are not the particles, the only particle that is involved is electron। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव चार्ज होता तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे तो राइट साइड पर ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। ओके जी, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वी आर गोइंग टू कनेक्ट द अर्थ वायर। अब जैसे आप अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट साइड पे वो अर्थ के अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी ये साइड आपकी, क्योंकि आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे हैव मूव्ड टूवर्ड्स द अर्थ, ये सारी साइड आपकी न्यूट्रल हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बजाय पॉजिटिव चार्जेस होते लेफ्ट साइड पे तो आई वुड से कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ केम एंड दे हैव न्यूट्रलाइज्ड द पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस सेल्फ मूव नहीं करते, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इस साइड को न्यूट्रल कर देंगे। बट खैर इस जगह पर इस केस में वी हैव कनेक्टेड द अर्थ वायर, द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड have moved towards the earth and it got neutralized। Third step, we have removed the earth wire। अच्छा, ये थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि एग्जामिनर अक्सर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन देता है और कहता है कि एट दिस स्टेप शुड यू रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट और शुड यू रिमूव द रॉड फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन बनाई है दिस वन, जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस सिचुएशन में हम अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं कि हमने रॉड को रिमूव कर दिया है अर्थ वायर को रिमूव करने से पहले। देखिए अर्थ हैज द कैपेसिटी, देखिए अर्थ हैज द यहां पर मैंने रॉड को रिमूव कर दिया है अर्थ वायर को रिमूव करने से पहले। उससे क्या होगा, रॉड ने क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड रखा हुआ था, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग रिपेल्ड, जिसकी वजह से यू हैड द पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड। तो आपके पास जैसे ही रॉड रिमूव हुआ पॉजिटिव, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कम एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्जेस। सो क्या हुआ कि अर्थ से एकदम से इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने पूरे के पूरे स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो इफ वी वांट टू चार्ज द स्फीयर दिस स्टेप इज नॉट राइट, सो यू आर गोइंग टू रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू रिमूव द रॉड। सो एट द फोर्थ स्टेप जैसे ही आप रॉड रिमूव करेंगे द चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। आप वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप्स को एक दफ़ा रिपीट करें, री वॉच करें, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक स्टेप एंड ये बार बार एग्जामिनर इन चीज़ों के बारे में पूछेगा आपसे। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल है, एक पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी। सो जब हम बात करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बेसिकली अ रीजन अराउंड द चार्ज, के जिस तरह हम डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट फील्ड और एनी फील्ड, एवरी सिंगल फील्ड हैज़ अ बाउंड्री अराउंड इट। इसी तरह चार्ज के अराउंड एक सर्टेन फील्ड है विद द बाउंड्री। उस फील्ड के अंदर चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दो चार्जेस रखे हैं, वन इज़ आउटसाइड द फील्ड एंड वन इज़ इनसाइड द फील्ड। अब ये जो आउटसाइड द फील्ड है इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट द चार्ज विच इज़ इनसाइड विल एक्सपीरियंस द फोर्स। अब फोर्स क्या होगी वो डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है द फोर्स विल बी रिपल्सिव, अगर नेगेटिव है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, but the force will be applied on the charge if it is in the field. So if you need to, mostly it will be coming in the form of definition, एक 1 mark या 2 mark में आ सकती है। So electric field is region around the charge in which it can exert a force on other charges। ऑलराइट जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पैटर्न के लिए बच्चों जो सिंपल सा चीज़ है उसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बस इसको याद रख लें, जहन में रख लें, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सो पॉजिटिव चार्जेस हैव अ फील्ड पैटर्न अराउंड देम, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँ,
आप इस तरह की ड्रॉ करेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो इशू। सो इन डायग्राम ए, दिस इज द फील्ड पैटर्न ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, चार्ज में से निकल रही हो, और एरोज की डायरेक्शन मैटर करती है। एरोज शुड बी आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है उसमें एरोज इनवर्ड हैं, जो मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है उसमें एरोज आउटवर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, डिफरेंस याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने मेंशन की है, दोनों डायग्राम्स ए और बी में अगर आप डिफरेंस चेक करें तो ए में थोड़ी सी लाइंस ज़्यादा है, बी में थोड़ी सी लाइंस कम है। ए के अंदर लाइंस क्लोज है एक दूसरे के। तो अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे मैंने ये रीजन मेंशन किया है, दिस रीजन एक्चुअली हैज़ द क्लोजर लाइंस। अगर आप डिस्टेंस देखें इस रीजन में तो थोड़ा कम है लाइंस के अंदर एज कंपेयर टू द रीजन आउटसाइड। जो आउटसाइड रीजन है वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है लाइंस के अंदर। अच्छा, अब ये इंडिकेट क्या करेगा, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ये याद रखें कि अगर दो चार्जेस हैं, एक में फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स दैट कि इट द चार्ज विद मोर फील्ड लाइंस हैज़ मोर स्ट्रेंथ, द चार्ज विद लेस फील्ड लाइंस हैज़ लेस स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ लेस इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन द लेफ्ट विच इज़ पॉजिटिव। सो फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंडिकेट करती हैं, तो ये याद रखिएगा। देन मैं यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाए हैं कंबाइंड चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर जो डायग्राम सी है वो फॉर द प्लेट्स, डी इज़ फॉर द पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ई इज़ फॉर द नेगेटिव पॉजिटिव। तो कंबाइंड पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैंने मिनिमम डायग्राम्स बनाई है, बुक के अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, बट एग्जाम के अंदर आप अगर इस तरह की डायग्राम बनाते हैं तो यू विल गेट द मार्क्स। सी वाली डायग्राम जो है, दीज आर फॉर द पैरेलल प्लेट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, उस केस में अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पैरेलल प्लेट्स, तो आपने इस तरह की ड्रॉ करनी है। लाइंस विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं की नेगेटिव नेगेटिव की, दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू डी, सिर्फ एरोज जो है वो इन्वर्ट कर देने हैं, चार्ज की तरफ कर देने हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बच्चों डायग्राम्स को कॉपी कर लें, ड्रॉ करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में देने से पहले 2 से 3 दफ़ा इनको ड्रॉ लाजमी कर लीजिएगा, बिकॉज पेपर में ये ख़राब हो जाती हैं, भूल जाती हैं। अच्छा जी, अब बारी है पास पेपर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एन इंसुलेटिंग रॉड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड। The rod is rubbed with the cloth and becomes negatively charged. Describe in terms of particle what happens as the rod becomes negatively charged. अच्छा, अब यहाँ पे ना पार्टिकल इन्वॉल्व हो गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि थ्रू आउट दिस चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर, ये जितना भी पूरा चैप्टर है इसके अंदर एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व होगा, एक ही पार्टिकल की मोशन इन्वॉल्व होगी एंड दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये याद रखना है थ्रू आउट द होल प्रोसीजर, जो आपने पार्टिकल जहन में रखना है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की ही ट्रांसफ़र होगी। सो यहाँ पर इट इज़ अ 2 मार्क क्वेश्चन। अगर 1 मार्क क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ लिख देते इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, लेकिन ये 2 मार्क क्वेश्चन है तो आपने डायरेक्शन भी लिखनी है कि किस से किस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। सो द आंसर हियर इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम the cloth towards the rod, so that is the reason the cloth will become positively charged and rod will become negatively charged. So एक नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड का, और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा जहाँ जो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डायरेक्शन। सो ये 2 नंबर आपके इस तरह आपको मिल जाएंगे। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, सो आप वहाँ पर एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र को मेंशन कर दें, और इफ़ यू आर अनश्योर तो आप उसको छोड़ दें, उसको अटैम्प्ट मत करें, अदरवाइज गलत नॉलेज का आपका मार्क कटने का डर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट बॉल हैज़ थिन कंडक्टिंग surface. The ball is suspended from the ceiling by an insulating thread. The ball is not charged. The negatively charged rod is brought close to the ball. The figure shows the ball experiences a force attracting it towards the negatively charged rod. All right. Explain in terms of particle how
इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखिए, उसने टोटली जो नॉलेज दिया है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, तो ऐसी चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो कहीं ना कहीं जो नॉलेज दिया हुआ है उसको अगले पार्ट में मेंशन कर देगा। आपने सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताना है। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, सिंपल कोई भी एक पॉइंट मेंशन कर दे। मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ मेंशन करना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट, 1 नंबर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ना भी लिखें, यू विल गेट 1 मार्क। ओके जी, पार्ट 2 हमारे पास है द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ द बॉल कंटेन्स बोथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एज रॉड ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ लें। हमने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बॉल के पास क्योंकि दोनों चार्जेस हैं, बॉल कंटेन्स द बोथ चार्जेस, इट इज़ न्यूट्रल इन स्टार्ट। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज, अच्छा ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसलिए मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने मेंशन किया था वाई रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, तो आपको याद रखना है द रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। आई थिंक डायग्राम में भी मेंशन है। अच्छा जी, अब नेगेटिवली चार्ज रॉड जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लीज पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को मेंशन नहीं करना, आपने मूवमेंट सिर्फ नेगेटिव चार्ज की मेंशन करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की मेंशन करनी है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी रिपेल्ड एंड गो टू द अदर साइड एंड दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव डोमिनेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 मार्क दे देगी। तो हाउ यू गोना राइट इज एज रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, so electrons will be repelled by the rod leaving positive on that side and negative charge on the other side। ओके जी, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी मेंशन कर सकते हैं कि रॉड वाली साइड, द साइड वेयर द रॉड इज विल बी पॉजिटिव एंड द अदर साइड विल बी नेगेटिव। इट्स अप टू यू, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी हियर। 3 मार्क्स हैं, आप उसको नॉलेज में डिवाइड कर ले। एक एक ये हो जाएगा कि नेगेटिव चार्जेस आर बीइंग रिपेल्ड, ठीक है, दे विल बी मूविंग टू द अदर साइड। 1 नंबर इस चीज़ का हो जाएगा, बाकी 2 नंबर आपको साइड्स बताने के हो जाएंगे, पॉजिटिव किस साइड पे और नेगेटिव किस साइड पे है। Next he says that explain why the resultant force on the ball is towards the rod। देखिए it's very clear that the side of the sphere which is near the side of the ball which is near the rod is positive and opposite charges attract each other। So the answer will be as more positive charges are close to the rod and opposite charges attract। That is enough answer to get 2 marks। ओके जी, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर्स को हाइड कर दिया है। आई वांट कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इनको प्रैक्टिस करें। आप खुद एक दफ़ा इनके आंसर्स लिखें, वीडियो को स्टॉप करके अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ कर आंसर लिखें। वंस यू हैव रिटन योर आंसर देन आप वीडियो दोबारा स्टार्ट करें और उनको सॉल्व करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इफ़ दे आर राइट गुड, नॉट तो फिर आप मिस्टेक्स को क्लियर कर लें। ऑलराइट जी, okay जी, an uncharged plastic rod is rubbed with the uncharged woolen cloth, as a result the rod becomes negatively charged। Explain in terms of particle how the rod becomes charged and state what happens to the cloth। अच्छा जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि रॉड क्यों चार्ज हो गया है, क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गया और क्लोथ के साथ क्या होगा। अब 2 चीज़ें यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करनी है, एक तो रॉड क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गया है, दूसरा क्लोथ के साथ क्या होगा। So when both of these materials are being rubbed together, तो जो negatively charge हो रहा है surely that thing is getting electrons and the other thing is losing electrons। So the answer will be simple, electrons from the woolen cloth will be transferred to the rod and the rod becomes negatively charged and the cloth becomes positively charged। So it's not that complicated, it's very clear। So बस इसी को लिख दें, that is enough। Coming towards the next part, figure 8.1 shows a metal sphere X on the plastic stand। Explain why the metals are electrical conductors and why the plastic is electrical insulator। अच्छा, अब ये यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लेंगे, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। पीछे हमने सिर्फ लिख दिया था कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 नंबर का क्वेश्चन था, मार्क्स मिल गए। लेकिन यहाँ पर इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो आपको एटलीस्ट 2 नंबर 2 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेरे 2 यहाँ पर पॉइंट हो गए। एंड इंसुलेटर्स, अच्छा यहाँ पे मैंने ना एक गलती ये कर दी है, मैंने इंसुलेटर्स मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में उसने प्लास्टिक के बारे में लिखा हुआ था, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना था प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ मेंशन कीजिएगा। सो यहाँ पर आप लाइन डाल दीजिएगा इसके अंदर, प्लास्टिक इज इंसुलेटर। फिर आगे आप लिख ले इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इनफ फॉर द 2 मार्क आंसर। ऑलराइट जी,
ओके जी, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आंसर्स को हाइड कर दिया है। स्टॉप द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन वंस यू हैव डन, फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें और सोल्यूशन चेक करें, इधर यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग। Question says that initially uncharged rubber balloon is rubbed with the woolen cloth as shown in the figure 5.1. The rubbing balloon causes the balloon to have negative charge. Uh, Now they have given us a diagram और उसके बाद वो कह रहा है on the figure complete the labels on the diagram. Okay जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि बैलून इज बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर भी आ रहा है, इट मीन्स दैट दैट थिंग इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो जिस चीज़ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है। सो फर्स्ट वन हियर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी। Woolen cloth loses, a cloth is becoming positively charged, so it is losing the electrons and now it has the positive charge. So woolen cloth ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसीलिए तो बैलून ने गेन किए। So which the thing that is losing electron will become positively charged. Alright, next is explain why the balloon stays negatively charged for a long time. अच्छा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये नॉर्मली हमने अपने कोर्स के अंदर ये नहीं ठीक से पढ़ा क्योंकि somehow it was not mentioned in the course, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ समझा दूँ। वट एक्चुअली कॉजेज समथिंग टू गेट डिस्चार्ज। अगर किसी चीज़ के ऊपर चार्ज है तो वो किस तरह डिस्चार्ज हो सकती है। एक ये कि आप उस चीज़ को अर्थ अप्लाई कर दें, अर्थ किसी तरीके से अर्थ प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, आप इसको अर्थ प्रोवाइड कर दें तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ विल न्यूट्रलाइज द चार्ज। लेकिन अगर अर्थ नहीं है, सराउंडिंग एयर में अगर ह्यूमिडिटी है, वाटर कंटेंट है, वाटर इज ए कंडक्टर, तो भी पॉसिबिलिटी है कि डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वाटर कंडक्टर है, वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर बहुत ज़्यादा तो भी डिस्चार्जिंग हो जाएगी। थर्ड थिंग, अगर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, फ्लेम्स हो गए सराउंडिंग में या कुछ भी ऐसा होगा, उससे क्या होता है कि एयर आयोनाइज हो जाती है। एयर आयनाइज होती है तो एयर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स क्रिएट, आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिट चार्ज के जो आयन होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड और इस चीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे डिस्चार्जिंग हो सकती है, लेकिन तीनों की तीनों यहाँ पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसने सिचुएशन में कहीं नहीं कहा दैट एयर इज़ मोर ह्यूमिड, दैट एयर हैज़ द वेरी हाई टेम्परेचर और देयर इज सम अर्थिंग और समथिंग सप्लाइड। सो वाई बैलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एज बैलून इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर, इट इज मेड अप ऑफ रबर, रबर इज इंसुलेटर, सराउंडिंग एयर इज इंसुलेटर एज वेल, देयर इज नो वे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर, सो दैट इज वाई द बैलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, आज का लेसन इधर ही एंड करेंगे। अगर आप लोगों की क्यूरीज हो तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरीज को स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू।